ये जो ईद मिलन का दरबार शरीफ में जो प्रोग्राम रखा गया है, ये ईद पे सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के लोग आए। यह ईद का प्रोग्राम भाईचारा प्यार मोहब्बत के लिए लगाया गया है दरबार शरीफ में। और यहाँ लंगर भी है दरबार शरीफ में हिंदू मुस्लिम के लिए। और बगैर प्यार बगैर लहसुन के भी खाना है यहाँ पे दरबार में। हर मज़हब और धर्म के लोग खा सकते हैं। और यहाँ सबको एक चारा कव्वाली का प्रोग्राम भी स्पेशल किया गया यहाँ पे दरबार शरीफ में। और एक ईद मनाई गई, सब मिलकर एक ईद मना रहा है। ईद का प्रोग्राम दरबार। देखिए, पहले तो आप और हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि दरगाह में आने का मौका मिलता है। और दूसरी बात यह कि इस मुल्क में जो तशद्दुद फैला हुआ है, जो कम्युनलिज्म फैला है, उसको मेरे हिसाब से सिर्फ सूफी लोग दूर कर सकते हैं। और दरगाह सूफियों की है। ये जो गैप एक क्रिएट कर दिया है, उस गैप को ये पूरा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जितने ज़्यादा लोग आके यहाँ शिरकत करेंगे उतनी मोहब्बत फैलेगी। और मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में इतने लोग इकट्ठा करना और हर वर्ग के लोग इकट्ठा करना, तो ईद का मतलब वैसे भी भाईचारे का है। और फिर आप दरगाह से पैगाम दे रहे हैं तो डबल पैगाम ज़्यादा है। और इंशाल्लाह जो लोग कोशिश करते हैं लोगों को डिवाइड करने के लिए, वो कामयाब नहीं होंगे। मेरी शुभकामनाएं सब। सर, जैसे कि आज यहाँ पर दरगाह से आप ये अपना बड़ा संदेश दे रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको इस दरगाह से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जैसे कि आज के डेट पे हिंदुस्तान में नस्ल नस्ली का आलम है। अंग्रेजी में बोल दूं, पीस, हार्मनी एंड ब्रदरहुड। जैसे कि आज यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, क्या बोलना चाहिए? देखो, कव्वाली एक सूफियाना गायक है जिसमें वो अपने जो मन के और प्रभु के जो विचार हैं प्रकट किए जाते हैं। और यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। पहले भी मैंने कव्वाली कई बार सुना है, लेकिन यहाँ निजामुद्दीन औलिया जी की मज़ार पे ये जो कव्वाली का प्रोग्राम है, ये पहली बार मैं अटेंड कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आना। मेरे ख्याल भाईचारा, मोहब्बत, टॉलरेंस को फैलाने में और उसको बरकरार रखने में इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे ये जो आजकल का कम्युनल माहौल है, उसमें हमारा सबका रोल है कि अगर हम उस गैप को ब्रिज करें। मगर सबसे ज़्यादा बड़ा रोल सूफी लोग प्ले कर सकते हैं। और आज उन्होंने यहाँ पे ये रखा है, तो मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो एक कोशिश की जा रही है, जिसमें कुछ हद तक कुछ सियासती पार्टियां कामयाब भी हुई हैं, दरार डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको ऐसे फंक्शन ब्रिज करते, उसमें सीमेंट लगाते, वो जहर फैलने नहीं देते। तो अल्लाह ने चाहा अगर ऐसे ही सारे त्यौहार मनाए, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, गुरपूरब हो, क्रिसमस हो, जितना हम साथ में बैठेंगे जैसे कि हमारी रिवायत रही है, अगर उसको बरकरार रखेंगे तो मोहब्बत जैसे पहली थी उसे हम लौट के वापस ला सकते हैं। आज जो कासिम निजामी साहब ने आज इस पाक मुकद्दस जगह पे, पवित्र जगह पे, और जो जहाँ पे सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, किसी एक धर्म की नहीं, चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। और 1-2 सालों से नहीं, यहाँ पे कई सौ सालों से, 700 साल के करीब आप यहाँ पे होने को आ गए हैं। यहाँ की जो गंगा जमनी की जो तहजीब है वो नहीं टूटती। तो यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं। और जो ईद मिलन का जो यहाँ पे आयोजन किया गया है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सब एक हैं। जिस तरीके से हम दीपावली मनाते हैं, होली मिलन करते हैं, गुरु पर्व पे जाते हैं, क्रिसमस पे जाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा पे जाते हैं, सभी धर्मों के लोगों के साथ हम मिलकर त्यौहार मनाते हैं। तो आज ये ईद मिलन का त्यौहार है, वो किसी मुसलमानों का त्यौहार नहीं, बल्कि एक ये संदेश देता है कि आओ हम सब गले मिले। जो हमारे दिलों में जो नफरतें पैदा करने वाले लोग हैं, उनको गले मिलकर मुंह तोड़ जवाब दें। अगर मैं मुसलमान हूँ, एक हिंदू के साथ गले मिल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच में एक भी रत्ती बराबर भी, हवा के बराबर भी नफरत नहीं है जो हमको जुदा कर सके। तो एक यहाँ से हजरत निजामुद्दीन के औलिया की दरगाह से, हजरत अमीर खुसरो की जो दरगाह से, हजरत अमीर खुसरो का नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि हजरत अमीर खुसरो हिंदुस्तान की तहजीब के एक ऐसे व्यक्तित्व है
जिनको हिंदुस्तान उनकी जो उन्होंने उपलब्धियां दी उसको भुला नहीं सकता। संस्कृत आप ये सोचिए कि उन्होंने होली के ऊपर क्या लिखा है, कृष्ण के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, और जो हिंदी की खड़ी बोली के अंदर जो उन्होंने चौपाइयाँ लिखी हैं और जो मुहावरे दिए हैं, तबला का आविष्कार है, कव्वाली का आविष्कार है, जो आज पूरी दुनिया तबले की थाप पे अगर झूमती है, कव्वाली को सुन के झूमती है, वो हजरत अमीर खुसरो की देन है, संगीत देन हजरत अमीर खुसरो। इसका मतलब ये जाता है कि संगीत जो है दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो आज जो यहाँ से जो पैगाम जा रहा है, मैं सभी लोगों से विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये सद्भावना के प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के हर कोने पे होने चाहिए, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं, जो फिरकाप्रस्त लोग हैं, जो मजहब के नाम पे हमें तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, उनके मुंह पे जोर का तमाचा लगे और ये मैसेज दे, ये पैगाम दे कि हमें मजहब की दीवार आपस में जुदा नहीं कर सकती, ना हमारे बीच में कोई खड़ी हो सकती है। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। साहब, मजहब की दीवार भारत से गंगा जमनी तहजीब पर हम जुदा तो नहीं हो सकते, लेकिन जुदाई तो हो रही है, तो इस जुदाई को कैसे करीब लाया जाएगा ये बताएं। देखिए, तो माइनॉरिटी से हवाले से देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि हर मजहब के अंदर कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म हो, कुछ न कुछ ऐसे लोग बीच में होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि जो हम लोगों को बुरा करना चाहते हैं, बुरा ख्वाब दिखाते हैं, एक बुरे लोगों की तरह प्रस्तुत करते हैं। मगर जो मैंने देखा है, अगर मेरा पड़ोसी कोई हिंदू है, अगर मुझे कोई चोट पहुंचती है तो सबसे पहले मेरा हिंदू भाई मेरे को आगे बचाता है। अगर मैंने देखा कई दफे कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पे अगर कोई गाड़ी रुकती है, वो सबसे पहले उठा के अस्पताल ले जाता, वो इस बात को नहीं देखता कि किस मजहब का है। और जो डॉक्टर है, उसका इलाज करने वाले हैं, वो इसको नहीं देखते कि किस मजहब का है इसका। और जो स्कूलों में हम बच्चे पढ़ने जाते हैं और जो कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे भी टीचर पढ़ाते वक्त में ये नहीं देखता वो किस मजहब का है। तो हमारी तरक्की, हमारी संस्कृति, हमारा भाईचारा मजहब को नहीं देखता। मगर कुछ फिरकाप्रस्त लोग हर धर्म के अंदर होते हैं, उन धर्म के लोगों से जो ऐसे व्यक्ति हैं उनसे बचना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, ताकि वो हमारे बीच में आके गलत फहमियाँ दूर ना करें। और अगर किसी तरीके से आपको लगता है कि कोई गलत फहमी हमें कोई ऐसा कोई व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कोई गलत मैसेज मिला है, उसके बारे में हमें आपस में चर्चा करनी चाहिए। कोई आक्रोश करने से पहले उसकी सच्चाई को जानना चाहिए। सच्चाई जानने के बाद में ही अपनी प्रतिक्रिया दें, उससे पहले कोई प्रतिक्रिया ना। दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया में काशिफ निज़ामी साहब ने ईद मिलन प्रोग्राम रखा, उसमें सब लोगों को बुलाया और सब लोगों को सम्मानित किया। ये मुकीत अब्बासी साहब हैं, हमारी दिलशाद गार्डन की जानी मानी हस्ती, और ये रवि भैया हैं, और ये हमारे हाजी अरकम साहब हैं, वो जाकिर भाई चेयरमैन साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं। सभी लोगों को बुलाया और यहाँ बहुत अच्छे से जो है कव्वाली का प्रोग्राम था। और काशिफ निज़ामी साहब जो हैं यहाँ के सज्जाद नसीन हैं, दरगाह निज़ामुद्दीन हज़रत खुसरू रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बुज़ुर्ग हैं हमारे। ये इस दरगाह पर जो है मशहूर दरगाह है हमारे हिंदुस्तान की। यहाँ पर सब लोगों का आना हुआ और सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। सभी मजहब के लोग आए और सभी मजहब के लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर जो है कव्वाली का जो है बहुत अच्छा आनंद लिया। इसके लिए हम काशिफ निज़ामी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी एकता का मिसाल कायम हुई यहाँ पर आकर, और बहुत ही मिलनसार प्रोग्राम था जिसको सुन के हम सबको बहुत ही आनंद आया। सर, जैसे कि ये प्रोग्राम आगे होने चाहिए ऐसे, जैसे कि आज का दिन पे बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। इन्हीं प्रोग्राम के जरिए हम सब एक पास आते हैं, हर कौम के लोग, और हमारे आपस में भाईचारा कायम रहता है। सर, कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे जो भाईचारा उसको तोड़ना चाहते हैं। सर, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं क्या संदेश दूंगा, हम तो यही कहेंगे कि मनों के अंदर कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। सारे धर्म एक हैं, सारे इंसान एक हैं, सबका खून एक है, तो हमें मिलकर रहना चाहिए आपस में खुशियों के साथ।
ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। और जो जहाँ हम खड़े हैं, ये जो दरगाह है, यहाँ से हमेशा अमन भाईचारे का पैगाम लेके लोग जाते हैं और लोग आते हैं। हमेशा से निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन दरगाह की जो है, यहाँ से हमेशा हिंदू मुस्लिम की मिसाल है और तमाम मज़हब के लोग यहाँ आते हैं। जिस तरह का आज का माहौल है, यहाँ आके देखें कि हिंदुस्तान पूरा यहाँ बसता है। और हमारे साथी निजाम साहब ने जो आज प्रोग्राम किया, यहाँ के जो गद्दार नशीन हैं, वो हमारे मुकीत अब्बासी जी, जो देहरादून के बहुत बड़े बिल्डर हैं हमारे SRS, और उनके पार्टनर रवि भैया जी यहाँ पर पहुँचे। देखो ऐसी दोस्ती हमारे जो मुकीत अब्बासी जी हैं, चाहे वो जागरण हो माता का, चाहे वो किसी मंदिर का प्रोग्राम हो या मस्जिद का प्रोग्राम हो, हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। यही चीज़ निजाम साहब ने उनको देखे, यहाँ इन्वाइट किया, मेहमान नवाजी यहाँ बहुत हुई है। और कव्वाल हयात साहब ने यहाँ समा बांधा और बहुत प्यारी प्यारी अपनी गज़लें और कव्वालियाँ सुनाई हैं। और यहाँ से ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो पूरा जो यहाँ से बसता है, हमारे निजामुद्दीन दरगाह के आंगन में सब लोग अमन भाईचारे का ये पैगाम लेके आते हैं। हम लोग यहाँ से इंसानियत की खुशबू लेके जाएंगे और हर जगह समाज में फैले, बस यही संदेश है हमारा। हमारे बीच में इनके बहुत बड़ी टीम है, रवि शर्मा जी। लोग कहते हैं कि आज भाईचारा नहीं, मैं कहता हूँ आज भाईचारा आज ही तो दुनिया और निगाहें हिंदुस्तान पे हैं ऐसे लोगों पे, रवि भैया जैसे लोगों पे, जिन्होंने भाईचारा अमन कायम कर रखा है, जिन्होंने जो आपस के जो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम के त्यौहार हैं, मिलजुल के मनाते हैं। रवि भाई जैसे जब तक लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान को कोई नज़र नहीं लगा सकता, ना हमारे अमन को तोड़ सकता है, ना हमारे भाईचारे को कोई हिला सकता है। बस यही कहना चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। का प्रोग्राम ये था कि ईद मिलन है, और आज ये प्रासंगिक भी इसलिए है कि जो आज कम्युनल हार्मनी टूट रही है इस देश की, और ऐसा लग रहा है कि हमारी कंट्री जो है सेक्युलर से नॉन सेक्युलर बनने जा रही है। तो उस मुद्दे के ऊपर भी आज जो है हमारे जो साधु संत महात्मा फकीर, तो ये जो दरगाह है, उन फकीरों की दरगाह है जिनकी दरगाह पे हर तरह का धर्म का, आस्था का कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ आके अपनी मन्नत पूरी करता है। तो इस दरगाह पे आके आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान का जो सनातन है उसको देख पा रहे हैं। क्योंकि अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे 47 में देश आज़ाद हुआ, तो हमें लगता है कि फिर उसी जलती आग में आज हम 75 साल के बाद उसी जिसको बोला जा रहा है कि अमृतकाल, लेकिन अमृतकाल नहीं है। ऐसा लगता है कि जो इंसान है, इंसान का वैरी दोबारा बन रहा है। तो आज जो है इस जगह पे ईद मिलन पे आके बड़ा प्रासंगिक लगा कि एक भाईचारा देखने को मिला, हर धर्म की आस्था का लोग जो है यहाँ के मिले। और एक संकेत ये भी है कि जिस सनातन ने या जिस अपनी जो है हमारी जो कुरान शरीफ है, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उनका एक ही मकसद था जिसमें एक संकेत उन्होंने दिया, एक भाषा भी उनकी ऐसी दी आम कि लोगों को समझ में आया, जिसमें हमारे साईं बुल्ले शाह जी, साईं मियां मीर जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको जोड़ने का काम किया। तो मैं कबीर जी का एक शब्द है, वो कहते हैं अल्लाह पाकम पाक है, शक करूं जो दूसर होए, कबीर करम करीम का ओ करे जाने सोए। क्योंकि हम तो सब एक हैं, दूसरे वाला कंसेप्ट ही नहीं है। और गुरु नानक पातशाह जी ने बोला अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। एक नूर से हम हमारी जो है पैदाइश है, मानव जाति, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक इस बात पे बड़ा जोर दिया, और उनका एक बड़ा जो है ना, एक मतलब आम भाषा में एक शब्द चलता है उनका, हिंदू तुर्क राफजी इमाम साफी, मानस की जात, वो सिर्फ मानव जाति है। तो उन्होंने बोला कि हिंदू तुर्क राफजी इमाम साफी, जितने भी धर्म हैं, हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे बौद्धि हैं, चाहे जैनी हैं, मानस की जात, हम सिर्फ एक मानव जाति हैं। सबको उन्होंने एक मतलब एक मैसेज दिया कि सब भी एक के पहचान, वो जो एक नूर है जिससे हम सब लोग पैदा हुए हैं, उसको आप ज्ञान करें तो हमारी जो लोग सांप्रदायिक होने को जा रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और हमारा देश जो इस वक्त उस हालत से गुजर रहा है जिसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, गरीबी मुंह भाई खड़ी है, और लोग हमारी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में भागने की फिराक में है। तो ये जो है हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, तो अगर वो सांप्रदायिक ताकतों के पक्ष में चला गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इसको अगर सेक्युलर बनाना है तो ऐसे हजरत निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह
या और जितने भी ऐसे जो स्थान हैं जहाँ पे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई लोग इकट्ठे हों, वहाँ हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। यही आज का मैसेज है। सपना शर्मा है और मैं ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन से हूँ, राष्ट्रीय महासचिव। आज यहाँ पे हमें मुश्ताक अंसारी जी ने इनवाइट किया है ईद मिलन के समारोह पे। जब मुश्ताक जी ने हमें इनवाइट किया, मैंने यही देखा कि यहाँ पे हर मजहब के लोग आते हैं, बहुत ही प्रेम भाव से सब एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं और एक दूसरे की बातों को भी रखते हैं और उन बातों को भी मानते हैं। तो अगर इसी तरीके से हमारे सभी धर्मों में एकता बनी रहेगी तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो दोबारा से इस पे आएगा। क्योंकि हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जितना भी सब लोग मिलकर अगर बेरोजगारी को हम दूर करेंगे तो ये है कि सारा धर्म एक साथ हो जाएगा। उसके बाद तो हमारे देश को सोने की चिड़िया था, है और कोई ऐसा होगा ही नहीं कि कोई कहेगा नहीं। तो बस यही है कि इसी तरह एकता बनी रहे। धन्यवाद। मैं मुश्ताक अंसारी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा कव्वाली का और हमें अजले तरीके दरगाह आने का हमें मौका मिला और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये। और हमने यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा देखने को मिला है और बहुत ही खुशी हुई है कि हमें ऐसे प्रोग्राम हमें बार बार देखने को मिलते रहें और ऐसे ही दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। यहाँ सभी के साथ प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे के साथ है। तो बस अंसारी सर को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। ईद मिलन है, उसमें जिस तरह से मीठा होता है, सेवइयाँ होती है, ईद तो आपने खाई मीठा? सर ईद की बात करें सेवइयों की, सेवइयाँ तो सबसे पहले आपका ईद का सबसे पहला सेवइयाँ है, उसके बगैर तो ईद अधूरी है। तो सर अगर किसी ने सेवइयाँ नहीं खाई तो वो जायका अगर हमारे अंदर नहीं उतरा तो समझिए सर ईद मिलन नहीं हुआ। और ईद मिलन का जो सबसे अच्छा खूबसूरत मौका होता है वो एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे से प्रेम बांटना और सेवइयों के साथ सबको एक साथ मिठास भरना। तो ये बहुत अच्छा लगता है। हम हर साल बस ऐसी ईद मनाते रहें आप सबके साथ प्रेम से और एक दूसरे के साथ सहयोग से हम एक साथ रहें। धन्यवाद। मैं अरविंद वत्स से दिल्ली पुलिस से हूँ और अपना आज मुख्तार अंसारी साहब ने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया था ईद मिलन प्रोग्राम में। बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा, कव्वालियाँ चली, बड़ा मनोरंजन आया, बड़ा सुकून मिला। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। भाईचारे का जो है बढ़ावा मिलता है इस चीज़ से। यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। देखिए हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर खड़े हैं। ये एक बहुत ही कीमती और बहुत ऊंची जगह है और ये माशाल्लाह पाक साफ जगह है और यहाँ पूरी दुनिया से और पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं आपकी ज़ियारत करने के लिए। आज यहाँ पर जो है काशिफ निज़ामी साहब ने एक ईद मिलन का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरती से अच्छा जो प्रोग्राम रहा, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा। और यहाँ ये निज़ामुद्दीन हज़रत जी की दरगाह है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग तशरीफ़ लाते हैं और आज भी माशाल्लाह से इस ईद मिलन समारोह में यहाँ पर काशिफ निज़ामी साहब के कहने पर काफ़ी लोग शरीफ हुए। यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन दिल्ली के जाकिर खान साहब भी तशरीफ़ लाए, फराज सूरी साहब भी तशरीफ़ लाए और चौधरी मतीन साहब के बेटे। धर्मों के लोग आए यहाँ पर, जी जी सभी लोग आए हैं। जी जी उनका मानना ये है यहाँ इस धरती से यानी कि इस जगह से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए इस जगह से एक तो इस जगह जो है इसलिए मानी जाती है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं और यहाँ ये एकता का एक प्रतीक है और यहाँ से ये समझ लो मोहब्बत का पैगाम दिया और लिया जाता है और वो मोहब्बत मुसलमानों में ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में बांटी जाती है और सभी लोग यहाँ पर आते हैं और ये भाईचारा अपनी मोहब्बत यहाँ दिखाते हैं और सभी लोग आज भी काशिफ निज़ामी साहब के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं।